साल 2018 मेडिकल साइंस में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब IDX-DR नाम के एक AI डिजाइंड सिस्टम ने बिना किसी आई स्पेशलिस्ट के सिर्फ रेटिना की फोटोज देखकर डायबिटिक रेटिनोपैथी को डायग्नोज करना शुरू कर दिया। ये इतना एक्यूरेट था कि 87% केसेस में इसने करेक्ट डायग्नोसिस बताया। इसी साल विज AI टूल ने CT एंजियोग्राम्स को स्कैन करके स्ट्रोक के केसेस को मिनट्स में ट्रायाज करना शुरू कर दिया, जिससे हजारों लाइव्स बचने लगी। फिर 2020 में आया गूगल डीप माइंड, मैमोग्राम्स को एनालाइज करके ब्रेस्ट कैंसर को स्क्रीन करने लगा। इसने ह्यूमन एक्सपर्ट्स की तुलना में डायग्नोसिस एरर को भी कम किया। नाउ इन 2026 AI अब सिर्फ बैकग्राउंड असिस्टेंट नहीं रहा। अब AI डॉक के फर्स्ट रीड जैसे जेनरेटिव टूल्स आ चुके हैं जो चेस्ट एक्सरेज को पढ़कर खुद क्लिनिकल रिपोर्ट्स तक तैयार कर देता है। मेडिकल फील्ड में AI का सफ़र एक साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर ये आज की रियलिटी है। तो क्या फ्यूचर में हॉस्पिटल्स में आपका ट्रीटमेंट कोई डॉक्टर नहीं बल्कि AI करेगा? और अगर ऐसा है तो जो लाखों बच्चे नीट के लिए दिन रात पढ़ रहे हैं, आर दे चेजिंग अ डेड करियर? लेट्स डिकोड दिस। अब ये तो काफ़ी लोग जानते हैं कि डॉक्टर बनना दुनिया के टफेस्ट करियर्स में से एक है। 12th के बाद नीट UG क्लियर करो, जहाँ कंपटीशन इज लिटरली ब्लड बाथ। फिर 5.5 साल की MBBS, जिसमें हर सब्जेक्ट में कई बार थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के मुश्किल एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं। MBBS के बाद भी चैन नहीं, क्योंकि इसके बाद आती है PG यानी MD MS की तैयारी, और फिर सुपर स्पेशलाइजेशन। सिलेबस इतना वास्ट है कि उसे सीखने और अप्लाई करने में 12 से 15 साल लग जाते हैं, और तब जाकर बनता है एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर। अब जब AI कई डायग्नोसिस में डॉक्टर को टक्कर दे रहा है, तो क्या AI डॉक्टर को रिप्लेस कर सकता है? चलिए देखते हैं कि AI ऐसा क्या कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता, और किन जगहों पर AI पूरी तरह फेल हो जाता है। ये कुछ बड़े एडवांटेजेस हैं। पहला, ये बहुत फास्ट है। हजारों स्कैन्स कुछ ही मिनट्स में एनालाइज कर सकता है। दूसरा, AI थकता नहीं है। ये 24/7 बिना थके काम कर सकता है। तीसरा, ये रेयर डिजीज के पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई कर सकता है जो ह्यूमन आई से मिस हो सकते हैं। और रूरल एरियाज में जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ AI टूल्स डिजीज को जल्दी आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है। पर मेडिकल साइंस को समझना इतना सिंपल नहीं है। AI के कुछ बहुत बड़े लिमिटेशंस हैं। पहला है लैक ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। मेडिकल साइंस में मरीज को ऑब्जर्व करके बीमारी को समझ लेना ह्यूमन डॉक्टर की यूनिक एबिलिटी होती है। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर पेशेंट की बिल्ड, आईज, चलने या बोलने के अंदाज से भी क्लूज पकड़ लेता है, जो AI कभी नहीं कर सकता। सेकंड, रॉन्ग डेटा फीडिंग। AI सिर्फ उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है जितनी अच्छी डेटा से उसे ट्रेन किया गया हो। अगर ट्रेनिंग डेटा गलत, इनकम्प्लीट या बायस्ड हो, तो AI के रिजल्ट्स भी गलत या अनफेयर हो सकते हैं। AI की एक और बड़ी लिमिटेशन है लैक ऑफ एम्पैथी। AI पेशेंट को नहीं समझता, सिर्फ डेटा एनालाइज करता है। डॉक्टर पेशेंट के इमोशंस, डर और स्ट्रेस को समझकर उन्हें कॉन्फिडेंस और इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, जो AI नहीं कर सकता। और तो और AI कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स केसेस।
जब पेशेंट को एक साथ कई डिजीजेस या अनयूजुअल सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर ओवरऑल सिचुएशन को इवैल्यूएट कर सकता है। एआई ऐसे केसेस में डिसीजंस नहीं ले सकता। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, मेडिकल साइंस एक ऐसा फील्ड है जहां हमें मशीन्स का इंटेलिजेंस सिस्टम और इंसान का दिल दोनों की ज़रूरत है। एआई डॉक्टर्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं, उन्हें और पावरफुल बनाने के लिए आ रहा है। फ्यूचर में हॉस्पिटल्स डॉक्टर वर्सेस एआई का नहीं बल्कि डॉक्टर प्लस एआई का होगा। एआई रिपोर्ट्स को सेकंड्स में एनालाइज करेगा, फिर डॉक्टर पेशेंट को समझकर ट्रीटमेंट पर्सनलाइज करेगा और फाइनल मेडिकल डिसीजन लेगा। फ्यूचर में डॉक्टर और एआई कम्पीट नहीं करेंगे, वे साथ मिलकर काम करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप एआई की तरह ह्यूमन बॉडी की उस पावरफुल टूल के बारे में जानना चाहते हैं जो हर रात बॉडी को रिपेयर और बूस्ट करती है, तो स्क्रीन पर दिख रहे साइंस ऑफ स्लीप वीडियो को ज़रूर देखें। तो उस वीडियो में मिलते हैं।